तो यूपी में जिला पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा और बाकी विपक्षी पार्टियों के बीच में भारी प्रतिद्वंद्विता देखने को मिल रही है। ऐसे बहुत से जिले हैं जहां जिला अध्यक्ष पद के लिए खड़े विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार या उनके प्रस्तावक नामांकन करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे मामलों में जहां सपा आरोप लगा रही है कि सत्ता और प्रशासन के दम पर भाजपा उसके प्रस्तावकों प्रत्याशियों को नामांकन करने के लिए पहुंचने नहीं दे रही, तो भाजपा का कहना है कि ये सब हारने की वजह से आरोप लगा रहे हैं। तो भारत में अब तक किए गए कोविड-19 टेस्ट की संख्या 40 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जबकि जून के महीने में अब तक प्रतिदिन औसतन 18 लाख से ज्यादा कोविड-19 टेस्ट किए गए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने शनिवार को ये जानकारी दी। आईसीएमआर के अनुसार रोजाना किए जा रहे रिकॉर्ड टेस्ट की संख्या ये बताती है कि देश में टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, ट्रीट और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल यानी कि 5T की रणनीति को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा। आईसीएमआर ने अपने बयान में बताया है कि देश में शुक्रवार की शाम तक 40 करोड़ 18 लाख 11,892 कोविड टेस्ट किए जा चुके थे। जून के महीने में बेहद तेजी से टेस्ट हुए। 1 जून तक देश भर में 35 करोड़ कोविड टेस्ट किए गए। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में टेस्टिंग के बुनियादी ढांचे और इनकी क्षमता को तेजी से बढ़ाया गया है, जिसके चलते कोविड-19 टेस्ट के मामले में हम इस सफलता को हासिल कर पाए। आईसीएमआर इसके लिए अपनी तरफ से देश भर में हर संभव प्रयास कर रहा। तो वहीं दूसरी तरफ देश में तेजी से चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के बीच कोरोना वैक्सीन पर केंद्र सरकार ने अचानक यू टर्न ले लिया। मई में जब देश भर में वैक्सीन की किल्लत सामने आई थी, तब सरकार ने दावा किया था कि 31 दिसंबर तक देश को 216 करोड़ से ज़्यादा डोज मिल जाएंगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने बताया है कि दिसंबर तक उसे सिर्फ 135 करोड़ डोज ही मिलेंगी। यानी महीने भर में ही केंद्र ने इस साल तक मिलने वाले वैक्सीन डोज में 81 करोड़ की कमी कर दी। 13 मई को केंद्र सरकार ने बताया था कि उसे अगस्त से दिसंबर के बीच में 8 वैक्सीन की 216 करोड़ से ज़्यादा डोजेज मिलने की उम्मीद है, जिससे देश की पूरी आबादी को इस साल के आखिरी तक वैक्सीनेट किया जा सकेगा। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि अगस्त से दिसंबर के बीच 135 करोड़ डोज ही मिलने की संभावना। तो केंद्र सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री ने 13 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से अनुरोध प्राप्त करने के बाद 7 जून को संशोधित टीकाकरण नीति की घोषणा कर दी। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि असाधारण और अभूतपूर्व परिस्थिति में कम से कम समय में अधिकतम टीकाकरण हो। साथ ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12 से 18 साल के बच्चों पर टीके का क्लिनिकल ट्रायल भी पूरा हो गया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त हलफनामा दायर कर कहा कि इस वर्ष के अंत तक 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने के लिए 186 से 188 करोड़ खुराक की जरूरत है। लिहाजा अगस्त से दिसंबर के बीच करीब 135 करोड़ खुराक की व्यवस्था की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर के केंद्र सरकार ने कहा 31 जुलाई तक कुल 51.6 करोड़ खुराक का खाका पहले से तैयार कर लिया गया। शेष 135 खुराक के लिए अगस्त से दिसंबर के बीच कोविशील्ड के 50 करोड़ खुराक, कोवैक्सीन की 40 करोड़ और आपको बताते चले बायो ई सब यूनिट वैक्सीन की 30 करोड़, जायडस कैडिला डीएनए वैक्सीन 5 करोड़ और स्पुतनिक वी की 10 करोड़ खुराक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।